भाई देखो ये कौन सा है, नोट 10S है ना, डेड बोल के आया है। इसमें डबल पावर आईसी वाला सीक्वेंस है, ठीक है। ये बार बार गिरेगा, एक स्क्रू कस देना था यहाँ पे, है ना। एक स्क्रू थोड़ा सा बड़ा वाला कस देते हैं, ये बार बार नहीं गिरे। ठीक है, ये नोट 10S। अब इस पे जंपर उम्पर मारा हुआ है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, चाची का जंपर था भाई, देखना पड़ेगा, है ना, चाची का है। फिलहाल ये सेट क्या है, कस्टमर क्या बोला है, डेड है ना, कस्टमर डेड बताया है, ऑन नहीं हो रहा है। अब ऑन नहीं हो रहा है तो भाई अभी कस्टमर क्या बोला है, चलते चलते ऑफ हुआ है, यही बोला है ना, हैंडसेट चलते चलते ऑफ हुआ है। तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि इसमें क्या चेक करना है, फोन में शॉर्टिंग किसी तरह का तो नहीं है, क्लियर। पहला प्रायोरिटी तो ये है कि शॉर्टिंग तो नहीं है, फोन शॉर्टिंग मोड में तो नहीं है, शॉर्टिंग तो नहीं है बोर्ड में। सिंपल सा ये बूट केबल निकालेंगे, तो रखो इसको, है ना, बूट केबल ये हम वायर बनाए हुए हैं। अब कनेक्टर वाला बूट केबल भी आता है लेकिन टूट जाता है जल्दी, तो इसलिए हम वायर मार के रख लिए, ठीक है। एक तरीका और है कि यहाँ से आप ग्राउंड से माइनस से जोड़ के, है ना, एक चिमटा फंसा के कहीं भी ग्राउंड से हटा दिए, अब प्लस वाला लाइन खाली एक सिंगल रख लेके आए, तो आप डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर में से लगा के कर सकते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका है, कोई इशू नहीं है उसके लिए। हम यहाँ पे इसको इस टाइप से पकड़ते हैं, और ये वी बैट में यहाँ पे हम थोड़ा सा कैमरा, ठीक है, वी बैट लाइन दिख रहा है ना भाई, तो पॉजिटिव लाइन में इसको क्या करेंगे, ये एक ग्राउंड में रख लिए, और एक ग्राउंड पहले चेक कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, मतलब शॉर्ट हो रहा था तो हो रहा। अब यहाँ पे वी बैट लाइन में यहाँ पे मतलब किसी तरह का कोई शॉर्टिंग नहीं है ना, पॉजिटिव लाइन तो ये साफ लिखा हुआ पॉजिटिव, है ना, माइनस साफ लिखा हुआ, हम इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लाइन सटाएं, ठीक है, क्लियर। अब शॉर्टिंग नहीं है लेकिन फोन फिर भी क्या है, डेड है, चलिए कोई बात नहीं। शॉर्टिंग इसका क्या, ना वीबेट लाइन में शॉर्टिंग है, ना वीपीएच लाइन में, और ना कोई वीरेश टू में लाइन में, है ना। अगर थोड़ा सा भी लेता तो हम लोग अनुमान लगा लेते कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्टिंग कोई लाइन में है, लेकिन एकदम जीरो है, ठीक है। अब पहले तो फिर इसका बैटरी देख लीजिए, हल्का सा यहाँ पे डैमेज है, डिफरेंस से लग रहा है। इसका बैटरी का वोल्टेज ले लेते हैं, अब वोल्टेज कितना है बताना, है ना, कितना है, 3.6 है ना, हाँ मतलब इतना बैटरी क्या है, चार्ज है कि हार्डवेयर से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब बोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, चार्ज लगा के, यहाँ पे थोड़ा कचरा उचरा है तो थोड़ा सा साफ करके, और यहाँ पे देखो हल्का सा डस्ट वगैरह है तो क्लीन करके, है ना, देखो यहाँ पे डस्ट है थोड़ा सा, देखो ना, ठीक है, ये सब थोड़ा सा क्लीन करते हैं। एक बार मदरबोर्ड का भी कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन है, ठीक है, मदरबोर्ड का भी कंडीशन देख लेते हैं। बोर्ड का कंडीशन तो पूरा फ्रेश ही है ना भाई, वर्क कहीं किया हुआ नहीं है ना, देख लो, है ना, कोई वर्क नहीं किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, क्या दिख रहा है। अब तो अब इसमें काम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि मेरा फोन चार्जिंग मोड पे सही है या नहीं है,
बात समझ में आ रहा है? क्या बोले, चार्जिंग लेवल पे सही है या नहीं है, क्योंकि सेट तो शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन कस्टमर बोला है डेड है, तो सेट चार्जिंग लेवल पे सही है कि नहीं। तो पहले देख लेंगे चार्जिंग लेवल पे सही है कि नहीं है, तो उससे पहले तो ये देखना है कि व्यूअर्स चार्जिंग आईसी तक जा रहा है कि नहीं, वो देखना जरूरी है पहले, है ना। तो उसके लिए क्या है, आराम से पहले चार्जर में ये डिजिटल चार्जर यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं ले रहा, 0 0 है, देखो अभी लिया 0 1 लिया, तो यहाँ पे 0 1 लिया, ठीक है 0 1 लिया, लेकिन बैटरी के टर्म्स थोड़ा डस्ट था, हम भूल गए थे, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, है ना। एक बार है ना, डस्ट है ना, देखो तो साफ कर लेते हैं अच्छे से। MI Note 10s है ना, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। ये वाला पिन ड्राई लग रहा है क्या यार, देखो तो, है ना, हल्का सा पेंट उखड़ा हुआ है, देखो, है ना, है ना। अभी कुछ आईडी थर्मल का लाइन होता है यहाँ पे, बस इसको देख लेंगे, देखो तो इस कंडीशन में थोड़ी ना आप GR वगैरह चेक करते रहेंगे वोल्टेज, आप आराम से डायरेक्ट जो दिख रहा है तो उसको हल्का सा रिसोल्व कर देंगे, ठीक है। बस अब कचरा वगैरह है तो साफ कर देते हैं, इसको हल्का सा रिसोल्व कर देते हैं, लेकिन सोल्डिंग तो है, ये है, देखने से लग रहा है कि सोल्डिंग है, सोल्डिंग है, बस वो सब पेंट उखड़ा मतलब बाहर नहीं आया हुआ है उसका स्किन, ठीक है। एक काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं रहना है, रिसोल्व मार ही देते हैं, है ना। हल्का सा ठीक है, ज्यादा हीट नहीं करना आयरन को, नहीं तो प्लास्टिक पिघल जाएगा, चलिए ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं, ये डैमेज काला वाला नहीं ना लग रहा है, देखो तो नहीं, चलो ठीक है, सोल्डिंग है ना, आईडी थर्मल लाइन। अब इस पे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है बढ़िया। अब फिर से कनेक्ट करते हैं, 0 1 ले रहा है, 0 1 ले रहा है, तो आप अगर इसका आपको नॉलेज है, मतलब कहने का मतलब है आपको इसका नॉलेज और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चार्जर यूएसबी का, तो 0 1 ले रहा है, तो इससे अनुमान ये लगाते हैं कि हाँ आपका क्या हो रहा है, भीबस इन हो रहा है, कुछ हार्डवेयर डिटेक्शन है, हार्डवेयर डिटेक्शन मतलब कि सीपीयू जा रहा है, कनेक्ट ले रहा है, ठीक है ना, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज दिस क्या हो रहा है, कनेक्ट नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी हम अब इसका चेक करेंगे कि सेट पावर लेवल पे सही है या नहीं है ना, ठीक है। तो अब हम इसका डायग्राम ओपन कर ले, कहाँ है अब डायग्राम, हम इसका Note 10s कहाँ है, 9 ऊपर में क्या, Note 10, हाँ चलिए अब ये डायग्राम खोल लेते हैं, काट देते हैं इसको। अब इसका डायग्राम है, जिसका नहीं रहने से थोड़ा सा इशू आता है थोड़ा सा, लेकिन उसका अगर बिट मैप है तो आप आराम से अच्छे लेवल पे काम निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि पावर आईसी कैसे काम कर रहा है, आपको पता है ना भाई, पता है कि नहीं है ना। तो इसका तो मीडिया टेक दिया है, तो ये तो नहीं होगा डायग्राम, Note 10s नहीं है, क्या होगा Note 10 होगा हमको लग रहा है ना, Note 10 होगा, देख लो बोर्ड का कटिंग तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना, देखो है ना, यही है ना। अब क्या करेंगे बताए हैं, सबसे पहले हम चार्जिंग लेवल पे चेक करेंगे सेट कि मेरा सही है या नहीं, अगर आपको चार्जिंग लेवल पता है
तो आप कोई एक वोल्टेज चेक करके आप आगे बढ़ सकते हैं चार्जिंग लेवल का, जैसे बूट कैप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट है नॉलेज के हिसाब से, काम करने के हिसाब से, कि आप इसका सनशाइन का सीक्वेंस की 0 1 ले रहा है, तो चलो भाई चार्जिंग तो सही होगा, आप डायरेक्ट पावर आईसी पे जा सकते हैं। पावर आईसी का क्या, डायरेक्ट वीरेज 1 या वीरेज 2, वीरेज 1 भी और वीरेज 2 का चेक कर लेते हैं, वहां पे वोल्टेज मिल रहा है तो समझिए कि चार्जिंग सेक्शन भी सही है, तब ना बन रहा है वोल्टेज, शॉर्टिंग तो है नहीं सेट है, समझ रहे बात को, है ना। प्रॉपर ढंग से काम करना है तो बता रहे हैं, है ना। तो अब हम इसका आईसी का नंबर निकालेंगे, क्योंकि ये केन है, ये सील्ड है, देख रहे हैं, तो ये केन कटिंग करना है। तो अब हम सोच रहे हैं कि यार केन कटिंग नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, एक और आईसी है ना, सपोर्ट आईसी, मतलब कि एक कौन है, दूसरा आईसी है ना, क्या है, U1400। हम क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस चेक करेंगे, अगर इसका सीक्वेंस सही है सब, तो जो वो सील्ड के अंदर है आईसी है उसका भी सही होगा तब, हाँ, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट है ना, ऐसे काम चलता है भाई। दोनों में से एक भी लाइन खराब हुआ या आईसी खराब हुआ ना, तो दोनों का सीक्वेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि बीओबी वोल्टेज एल वाला से निकल के जाता है, पता है ना, 6150 एल से बीओबी बनेगा, याद है ना। तो ये हो गया कंट्रोल सेक्शन, ये हो गया भी आपका, इसका भी रिकॉर्डिंग कर ले क्या, चलो करिए लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया वीरेज 1। अब वीरेज 1 में देखिए कोर का यहाँ नाम लिख दिया है, लेकिन जनरली नहीं लिखता है, यहाँ लिख दिया कोर का लाइन, वोल्टेज भी लिख दिया कितना है, आपको पढ़ाए हुए हैं कितना वोल्टेज है, क्या इसका है, कैसे निकलता है ना। आप इस पर चेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हाँ, मेमोरी भी लिख दिया है ना। ये क्या है, 2 वोल्ट का लाइन, HLDO, क्लियर। अब ये चूंकि वीरेज 1 है, तो अब हम डी, अब क्या करेंगे, ई में जाएंगे। ये वीरेज 2, वीरेज 2 में क्या दे रहा है, देखो S8C किससे आ रहा है, एल वाला से आ रहा है, आ रहा ना, अब बीओबी वहीं से आ रहा है, और ये HLDO खुद का है इसका 6150, यहाँ हो गया ना 6150, 6250 देखे थे अभी, अभी 6150 के साथ हो गया ना मैच, 6150 6150 एल, इसका दूसरा आईसी क्या होगा, 6150 एल होगा, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये 1.8 वाला लाइन चेक करेंगे, एक सेकंड, इसमें दिया हुआ 1.8 जो मैक्सिमम जगह जाएगा, देखो इतना इतना जगह जा रहा है, देख रहे हो, है ना। अगर इसको भी आप चेक कर ले रहे हैं, तो आपको एक अनुमान लग सकता है, इसका पीएस होल्ड अगर होल्ड हो गया, तो आपको अनुमान लग सकता है कि हाँ मेरा वीरेज 1 सही थे। तो आप एक शॉर्टकट तरीका इसको नहीं बोलते हैं, आप पढ़े हुए हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सोच के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो आप क्या कुछ भी बोल सकते हैं, फिर वही हुआ, सीपीयू रिवॉल्व कर दिए सर नहीं हुआ, आईसी रिवॉल्व कर दिए सर ये नहीं हुआ, सेट फ्लैश कर दिए सर नहीं हुआ, है ना। कंफर्म करना है हमको कि मेरा पावर सेक्शन सही है कि नहीं है, और सीपीयू एक लेवल तक, सीपीयू भी क्या होता है कि एक लेवल तक, मतलब कि जैसे सीपीयू में भी अंदर में बहुत सारा सेक्शन होता है, पावर 3 तरह का पावर होता है, पावर 1 पावर 2 पावर 3, ग्राउंड 3 गो होता है, ग्राउंड 1 ग्राउंड 2 3, कंट्रोल सेक्शन होता है, आरएफ सेक्शन होता है ना, और भी सेक्शन है, जीपीआईओ सेक्शन होता है, ईबीआई प्रोटोकॉल होता है। तो उसमें जो सीपीयू है, तो समझिए कि 100% में 50% कनेक्ट नहीं होगा, 50% कनेक्ट होगा, तभी वो फंक्शन करेगा,
तो क्या होगा, पीएस होल्ड बनेगा ही नहीं फिर। लेकिन सर पीएस होल्ड बन रहा फिर भी हैंडसेट क्यों नहीं ऑन हो रहा? तो भाई सीपीयू का कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ पिन, कुछ सेक्शन का पिन क्या है, मतलब बॉल ड्राइव हो गया होगा, सही से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, ये हो सकता है, उसमें किसी तरह की दिक्कत आया होगा, है ना। तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये L10A पे चेक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये फोन पूरा सील्ड है, कोई कंपोनेंट पे हमको जाके चेक करना होगा। और नहीं तो आपको बताए थे कि एक ईडीएल पॉइंट लेना होता है, वहां पे 1.8 मिलेगा ही मिलेगा। ऑन ऑफ के में भी कभी कभी चल जाता है ये वाला वोल्टेज, नहीं तो ऑन ऑफ के में भी आपका अगर वेरिएट नहीं कर रहा 1.8 या 3, कभी किसी में 1.8 आ रहा तो आप ले सकते हैं, लेकिन किसी में ऑन ऑफ की में 3.7 वोल्ट आता है, ठीक है। वो कैसे आता है क्या, वो उसमें बाद हम बात करेंगे। लेकिन अगर 1.8 वाला सीक्वेंस है ऑन ऑफ की का, तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को अभी एक ठोस चीज पकड़िए, मतलब कि भैया हमको ईडीएल बोले हैं तो ईडीएल ही चलेंगे। और अगर केन वगैरह कटिंग करके ही आपको ये लाइन चेक करना है, ये वोल्टेज, तो भी कर लीजिए, मना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन श्योर काम कीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहना, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, नोट 10 का यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल में सर्च मारेंगे ईडीएल पॉइंट, क्लियर। क्योंकि ईडीएल पॉइंट का याद हमको भी नहीं है कहां रहता है, ठीक है। MI नोट 10 ईडीएल पॉइंट, है ना। ये देखिए दिया हुआ है, दे दिया ना भाई, ये देखो बीच में, ठीक है। ये वाला कहानी है, देखो ये वाला है, दोनों यही दोनों है ना, तो एक में 1.8 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, बैटरी भी लगाएंगे, डबल पावर सीक्वेंस वाला है तो एक बार बैटरी लगा के चार्जर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर सेट शॉर्टिंग नहीं रहता तो इतना आगे बढ़ता ही नहीं भाई, है ना। क्योंकि कभी कभी चार्जिंग आईसी क्या होता है, ट्रिगर नहीं करता है, अगर बैटरी नहीं लगा हुआ है तो सेंस ही नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब वोल्टेज अच्छी होता है। अब यहाँ पे जाएंगे, अब ईडीएल पोर्ट पे चेक करेंगे, 1.8 आ रहा है, वेरिएट कर रहा है कि स्टेबल है, स्टेबल है ना, स्टेबल है, हाँ। अब आप वहां पे 0.2 0.1 ले रहा है, चार्जिंग रीडिंग दे रहा है, क्या दे रहा है, 0.1 0.2, है ना। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि मेरा चार्जिंग लेवल भी सही है, पावर सेक्शन भी सही है, वीरेज 1 एंड वीरेज 2। अगर वो वेरिएट करता तो हम फिर से वापस वेरीफाई, एक एक चीज फिर करते हैं, मोडम लाइन चेक करते हैं, तो नहीं बनता है, कोर बक LLDO HLDO, फिर वो वीरेज 2 में एक एक लाइन देखना पड़ता है कि कहां क्यों वेरिएट कर रहा है, क्या जी उसका दिक्कत है आगे जाके, ठीक है। लेकिन अगर ये पीएस होल्ड बन गया, ये देखिए बन गया, दिख रहा फिर से बन रहा ना पीएस होल्ड, है ना। पीएस होल्ड वेरिएट कर रहा, मतलब ये पीएस होल्ड नहीं है, क्या हो रहा है, 1.8 का वीरेज 2 का लाइन हम चेक कर रहे हैं, वोल्टेज जो मैक्सिमम जगह जा रहा है। अब वो वेरिएट कर रहा है तो पीएस होल्ड नहीं पड़ रहा, मतलब सीपीयू को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तब ना इस वोल्टेज को होल्ड कर रहा है, आ रहा समझ में, है ना। तो हम फिर वापस पावर चेक नहीं करेंगे क्योंकि मेरा सही है पावर सेक्शन। तो सर फिर यहां पर रीडिंग 0.1 0.2 0.1 ले रहा है, तो अब हम इसको सीपीयू ओपन कर सकते हैं, मतलब वापस निकाल के अच्छे से रिवॉल्व करके रख सकते हैं, आ रहा समझ में बात को। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज वाला काम नहीं होगा, और नहीं तो सिर्फ इसका सीक्वेंस देख के कि भाई यहाँ पे 0.0.1 0.2 आ रहा है तो चलो सीपीयू खोल दो, बात समझ में आ रहा है भैया। शॉर्टिंग भी रहता है ना कोई सेट में वीरेज 2 का लाइन में, तो भी 0.1 0.2 देता है,
और आप उस चक्कर में भी ये वेरीफाई नहीं किए, वोल्टेज चेक नहीं किए, और आप सीपीयू खोल दिए, रिवॉल्व करके रख दिए, पता चल रहा है कि सेम कंडीशन में सेट है। तो जो भी आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जितना देरी लग रहा है आपको सीपीयू लगाने में, वो क्या हो रहा है, बर्बाद गया, है ना। तो वैसा काम नहीं करना है। और इसका रीडिंग भी आपको जानकारी, देखो ये जो है ना सनशाइन वाला, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं बताता है, ये बात हम आपको क्लियर बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको पूरा अच्छे से बेसिक पता है, फंक्शन पता है पावर सेक्शन का, सीपीयू सेक्शन, सीपीयू का, फास्ट चार्जिंग का, तो ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। अभी जैसे सपोज दैट कि भाई अब यहाँ पे चार्जिंग लगाएं, ठीक है, और चार्जिंग लगाएं तो अब यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता, 0 0 रहता, तो हमको अनुमान क्या लगता कि भाई या तो वी बस लाइन कहीं से ओपन है, मतलब जैक सही से कनेक्ट नहीं ले रहा, या फिर कहीं वी बस लाइन ओपन है, या क्या है वो लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट है, वीपीएच लाइन कहीं, इसलिए 0 0 वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है। वीपीएच लाइन भी शॉर्ट हो सकता है, वीबस लाइन भी शॉर्ट हो सकता है, वीबेट लाइन भी शॉर्ट हो सकता है। तो नॉलेज आपको रखे हैं, डायग्राम का नॉलेज रखे हैं, लाइन का नॉलेज का सॉरी लाइन का नॉलेज रखे हैं, तब ना आप इससे अनुमान लगा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बता थोड़ी ना रहा है कि हम शॉर्टिंग है कि चार्जिंग इशू है, ये बता रहा है। आपको लाइन का नॉलेज नहीं है और आप इसको देख के सेट बनाने बैठ गए, तो होगा कभी नहीं होगा। आपको नॉलेज पहले गेन करना है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू ओपन करेंगे। अब सीपीयू ओपन करने के लिए आप लोगों को पता ही है कैसे काम करना है, रिवॉल्व करके रखना है। चांसेस कितना है बनने का, तो मैक्सिमम चांसेस है बनेगा, आपका हैंड स्किल सही है तो, और हो ही जाएगा भाई, करा के भेजेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब तो अच्छे लेवल पे पहुंच आए हैं आप लोग को, ठीक है। 1 2 सीपीयू नहीं, अच्छे लेवल पे करा के भेज रहे हैं। एक होता है करा के छोड़ देना, एक होता है कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना। नहीं चलो भाई, आपको डर नहीं लगेगा निकालने लगाने के बाद, ठीक है सर लाइए ना, ऐसे ऐसे लाइए ना चुपचाप, ठीक है ना। तो ये होता है वेरीफाई करने का सिस्टम, क्लियर। कभी भी कोई भी इस टाइप से, अब नेक्स्ट टाइम कोई फोन आया, अब ये रीडिंग दे रहा, आप क्या बोले, ठीक है, अब गए चुपचाप चेक किए, विरेज 1 विरेज 2 का वो लाइन, हाँ सीपीयू खोलो। आप सीपीयू ओपन कर दिया, डायरेक्टली चेक नहीं किए, बन गया सेट, वेल एंड गुड। उस समय आपका 50% लक सही होगा और वो सेट में वही प्रॉब्लम आ ही रहा होगा, इसलिए बन गया। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि लक ठीक नहीं है, तो भाई कोई लाइन शॉर्ट है, उसकी वजह से वो दिक्कत दे रहा था, आप फंस गए। भाई कितना देर लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा, है ना, 2 मिनट लगा। अब इसको क्या करेंगे, अब हैंडसेट को सीपीयू ओपन करेंगे, ठीक है। स्क्रैपर देख रहे ना, और जब भी ग्लू कटिंग करेंगे पतना नोजल से कटिंग करेंगे। आपके पास ब्लोअर कोई भी हो, ठीक है ना, लेकिन ब्लोअर कोई भी हो तो कम से कम मिनिमम आपको, और वो पीक वाला तो लेना ही पड़ेगा जो आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हो उस पर, ठीक है। तो लेकिन एयर फ्लो और हीटिंग इतना ही होना चाहिए। देख लीजिए, पहले मैनुअली टेस्ट करना सीखिए, हाथ का टेम्परेचर से सेंस करना सीखिए, तब फिर टेम्परेचर पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तब टेम्परेचर पे बात करते हैं कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना एयर फ्लो होना चाहिए। डिजिटल का फायदा भी उठना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं उठना चाहिए, लेकिन और भी डीपली है, इसका कैलिब्रेशन का भी बात करेंगे, क्या है नहीं है। फिलहाल अभी हाथ, अब ये देख रहे ना, जब भी स्क्रैपर चलाएंगे मतलब कटिंग करेंगे ग्लू को, तो सॉफ्ट हैंड रखेंगे, स्क्रैच करना है ना कि दबा के मदरबोर्ड को डैमेज करना है। देखिए हल्का हल्का ग्लू को हटाएंगे, क्योंकि अभी सॉफ्ट वाला ग्लू आने लगा है, हार्ड वाला ग्लू उतना नहीं आ रहा है। कुछ कुछ सेट में, पुराना सेट में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये हल्का हीट देंगे तो ये रबड़ जैसा निकल जाएगा ये, हाँ हार्ड है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, हार्ड है तो अच्छा है ना, प्रैक्टिस हो रहा है ना आपका। देखिए धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे स्क्रैच करके हटाना है, ठीक है। नॉर्मली अगर टेम्परेचर का बात करें ग्लू कटिंग का, तो 250 280 काफ़ी है, ठीक है ना। इसमें ये होगा कि आपका आईसी मेल्ट नहीं होगा, सीपीयू क्या होगा, मेल्ट, मतलब कि पिघलेगा नहीं अंदर का बॉल उसका, और आपका ग्लू आराम से सेफ से कट जाएगा। हीट तो होगा सीपीयू,
फिटिंग तो होगा ही, लेकिन वो पिघलेगा नहीं, है ना, क्लियर। हाँ, गिरने से भी ड्राई होता है, गिरने से होता है, काफ़ी पुराना सेट है तो उससे भी चलते चलते लीड क्या होगा, पूरा सूख जाएगा अंदर का, तो क्रैकिंग आ जाता है उसमें, तो उससे भी होता है। ठीक है, अब ये ग्लू क्या हो गया, कट हो गया, देख लो, हो गया ना, है ना, क्लियर है ना। अब इसको रख लेंगे, ये स्क्रैपर से इसको निकालेंगे, स्क्रैपर में कुछ कचरा वगैरह है तो साफ कर लेंगे, ठीक है, ताकि सीपीयू पे स्क्रैच नहीं आ जाए, ठीक है। ये स्क्रैपर है, आपको डिसाइड पहले कर लेना है कि हम किधर से स्क्रैपर लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, यहाँ पे देख लो गैप है, आराम से यहीं पे लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे, हाँ ये यहाँ पे गैप बनाना ना इसे, हाँ तो ये हल्का से यहाँ पे हल्का सा गैप बनाएंगे ना, तो ये जगह फिर पिघला हुआ रहेगा ना, तो जगह देगा, जगह देगा। हाँ हम्म हम्म हाँ नहीं नहीं, आपको एक बार में थोड़ी ना उखाड़ना है सीपीयू, आपको लूज लगेगा भाई, जब स्क्रैपर जाएगा ना अंदर तो लूज लगेगा, फील होगा लूज, तब ना ऊपर लाइएगा, अब एक ही बार में थोड़ी झटका से निकालना होता। इस पे बस रखना है, इस सपोर्ट आएगा बस, इस पे आपको प्रेशर नहीं लगाना है, ये प्रेशर कैसे बनाएगा, आप इस पर रख के सपोर्ट कर रहे हैं, बात समझ रहे कि नहीं, ऐसे देखिएगा, हाँ कैसे करेंगे देखिएगा। इस कोना में हीट आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाने का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मेटल है तो हीट थोड़ा सा क्या करेगा, खाता है, ऑब्जर्व करेगा, है ना। अगर इधर 1 सेकंड के लिए रख रहे हैं तो इधर 3 से 4 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा ब्लोअर, ये सब ध्यान देना पड़ता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है ना, सेट पे डिपेंड है, नहीं तो फिर इसको यहाँ से केन कटिंग करके हटा दीजिए, बोर्ड ही एक इक्वल हो गया, जितना टेम्परेचर बोर्ड में हीट होगा उतने में होगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए केन थोड़ा दूर में, यहाँ पास में है, तो ये कोना अगर जबरदस्ती करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डैमेज होने का चांसेस है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम क्या करेंगे, ब्लोअर को होल्ड करेंगे, है ना, एसएमडी को होल्ड करेंगे। नॉर्मली गर्मी का टाइम है, अभी 350 में काम 360 में हो जाता है ना। अभी और थोड़ा गर्मी बढ़ेगा तो आप आराम से 340 में भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर पे बाद में बात करेंगे, है ना, हाँ अनुभव हो जाता है। ये फ्लक्स देंगे, अब देखिए यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे राउंड राउंड कर रहे हैं ना, पंखा बंद करो भाई उधर से, ये राउंड राउंड कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा देर ज़्यादा रखेंगे, फिर राउंड राउंड कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे, देख रहे हो, अगर यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रख रहे हैं तो यहाँ पे 2-3 सेकंड के लिए रखेंगे, ताकि यहाँ पे हीट ज़्यादा ले। टाइमिंग अगर वो बात करें तो 30 से 40 सेकंड के लिए आपको राउंड पहले ब्लोअर से सब तरफ क्या करना है, हीट लगाना है, क्योंकि 30 से 40 सेकंड में पहले क्या होता है कि वो बोर्ड हीट होगा, पूरा एरिया हीट होता है, केन हीट होगा, तब जाके आईसी मेल्ट होना शुरू होता है। अब हो गया, तो अब यहाँ पे स्क्रैपर से देखो आ गया बॉल बाहर, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे हम एक कोना में हीट लगाए हुए रखे हुए थे, देख रहे हैं, आ गया बाहर, वो रजिस्टर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा भाई, आपको रजिस्टर लगाना निकालना नहीं सिखाएं क्या, ठीक है। अगर यहाँ पे हम होल्ड नहीं करते, यहाँ से देखिए क्या कर रहे थे स्क्रैपर, लेकिन ब्लोअर मेरा यहीं पे स्टक हो गया, अगर ब्लोअर हम इस साइड स्टक करते चाहे इधर स्टक करते, यहाँ पे हीट ठंडा आ जाता, ये प्रिंट क्या होता, बाहर आ जाता, प्रिंट मिसिंग होने का चांसेस बढ़ जाता, क्यों, क्योंकि हीट यहाँ पे ये केन खा रहा है, समझ रहे बात को, फिर करते करते धीरे धीरे हो जाएगा। ये सीपीयू क्या हो गया, रिमूव, ठीक है, बस इसको कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे एक एक करके आप बताते हैं। अब ये रजिस्टर जो है इसको तो पहले ठीक कीजिए, है ना, अपना जगह, इसको लगा दीजिए, Realme 6 Realme 6 चार्जिंग पिन सी टाइप 400,
ये देखो कैन में हीट खा रहा ना, इसीलिए नहीं पिघल रहा। अब हम इसको कम से कम 330-40 आ गया। बेच प्रॉब्लम क्या है, फास्ट चार्जिंग का कि नॉर्मल चार्जिंग का? जैक से अगर प्रॉब्लम होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा आईसी वगैरह। ये फ्लक्स दिए कर दो, ठीक है, टेस्ट दिए। अब क्या करेंगे, जितना भी खराब बॉल है लीड आयरन से इसको पहले साफ कर देंगे। भाई ये नॉर्मल ग्लू है, मतलब क्या, बस आप खाली आयरन का टेम्परेचर से भी इसको हटा सकते ग्लू को, ब्लेड चलाने की जरूरत इस पर नहीं है। और जो हार्ड ग्लू पहले आ रहा था ना, उसमें ब्लेड चलाने की जरूरत पड़ता है, वो ब्लेडे से कटिंग होता था, आयरन से कटिंग नहीं होता था। और अब तो बस खाली ग्लू पतला सा दे दिया, हीट करिएगा तुरंत हट जाएगा। समझ रहे बात को? हेलो, OnePlus भैया आपको उसका यूएफएस प्रोग्राम कर रहे फेल्ड हो जा रहा है, समझे? सब्र कीजिए ना, सब्र कीजिए, काम चल ही रहा है, एक आपका और एक सैमसंग का, दोनों एक ही काम चल रहा है। हम फ़ोन करेंगे आपको। हाँ हमको लगा हो जाएगा, लेकिन क्या बोले, थोड़ा सा है ना। ठीक है भाई, पहले बॉल जितना है बेकार बॉल, छोटा बड़ा, थोड़ी देर समय लो ना, बता रहे। देखो भाई इधर देखो, जितना पहले बेकार बॉल है, क्लास करो पहले, क्लास करो, है ना, बेकार बॉल है, पहले सबको अच्छे से बाहर, ध्यान रखना है कि किसी कोई कंपोनेंट में आपस में सटे नहीं, है ना, तो दिक्कत होगा। चलिए अब क्या करेंगे, बॉल तो बाहर आ गया बहुत सारा, अब कुछ कुछ, चलिए एक लेवल में सब आ गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ क्या हो रहा था, आयरन से क्या हो रहा है, ग्लू भी बाहर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिसोल्डर वायर चलाएंगे। कहाँ है डिसोल्डर वायर? नहीं तो मेरे तरफ नहीं मिल रहा, पता नहीं, ठीक है। हो गया। अब ये डायरेक्ट डिसोल्डर वायर चलाएंगे, डिसोल्डर वायर आराम से नॉर्मल हल्का सा, जो आयरन का आपका हाथ का वजन है उसी पे ही रख के धीरे धीरे क्या करेंगे, साफ करने का कोशिश करेंगे। इसमें क्या होगा कि जितना भी हल्का फुल्का ग्लू और बचा हुआ है वो मैक्सिमम बाहर आ जाएगा, मतलब वहाँ से छोड़ देगा, बोर्ड से क्या होगा, छोड़ देगा। रगड़ना नहीं है, रगड़ेंगे तो क्या होगा, स्क्रैच हो जाएगा बोर्ड में, प्रिंट अथी स्किन जो बोर्ड का है वो लेयर क्या होगा, स्क्रैच हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो बस आयरन का टेम्परेचर वगैरह आप लोग को बताएंगे, वैसे बताए हुए हैं सब, ठीक है। एक बार में कोशिश नहीं करना है कि अच्छे से पूरा क्लीन कर दे फिर दोबारा हमको नहीं ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो करते करते आपका ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, समझ रहे बात को। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सेफ रहेंगे और तरीका भी सही मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया, मैक्सिमम बॉल क्या हो गया, दिख रहा ना साफ। अब क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे, ठीक है। जब भी सीपीयू आप बाहर निकालते हैं या कोई भी आईसी बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले बोर्ड को ही रेडी करते हैं, मतलब बोर्ड को ही रेडी करते हैं कि आईसी बैठने लायक हो जाए, है ना। देखिए अब क्या है, साइड साइड में ग्लू बचा हुआ है, देख रहे हैं, बीच में मैक्सिमम क्या हो गया, साफ हो गया ना, मैक्सिमम क्या हो गया, है ना। अब जो साइड साइड में ग्लू है उसको नॉर्मल हल्का टेम्परेचर दीजिए, हल्का मतलब 250 भी दे देते हैं तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस उसको हल्का सा चिमटा से साफ कर देंगे, कोई पतला चीज़ से, मतलब चिमटा ही से हल्का साफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बस ध्यान रखेगा कि स्क्रैच नहीं होना चाहिए, देखो, है ना। तो क्यों निकाल रहे, ताकि आईसी बैठेगा ना तो यहाँ पे दिक्कत करेगा ना, जगह चाहिए ना उसको कोना कोना में, आ रहा समझ में।
देख रहे हो? है ना? पहले साइड साइड में, ताकि आईसी बैठने में डिस्टर्ब नहीं हो, है ना? बीच का तो सब हटा हुआ है, ये है। तो साइड साइड में अच्छे से क्या करेंगे, है ना, साफ करेंगे। बस हो गया। अब डिस्टर्ब तो नहीं करेगा कोई, है ना? ठीक है। थोड़ा फैन चला दो भाई। अब गर्मी में ना थोड़ा सा 1 सेकंड भी फैन को, अब थोड़ा थोड़ा बोलना क्या है, एक दो को उठा हुआ देख रहे ना, ठीक है। अब फाइनल डिसोल्डर वायर एक बार चलाएंगे, ठीक है। अब फाइनल, अरे ठीक, हाँ हाँ ठीक है ना, तो इसको यहाँ से निकल तो इस साथ ही दे रहा ना। लाइट का वहाँ पे अथी आ रहा ना भाई, तो इसीलिए नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे यहाँ से कवर हो जाएगा। ये साइड एंगल है ना, जो कि अपना मेकअप हो जाएगा, और क्या। चलिए, ये अब पूरा फाइनल क्या हो गया, बोर्ड क्लीन हो गया, ठीक है ना, देख रहे हैं। भाई कैमरा को एक बार ना घुमा दो, ताकि देखने से लग रहा है कि हाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐड चाहिए हमको अब। रंजन कैमरा को घुमा दो, उठा के स्टैंड को पीछे से ले लो एक बार। भाई यहाँ पे ना देखो, एक प्रिंट मिसिंग हो गया, देखो ये लगता है साफ करने में हुआ कि क्या, है ना, देख लो, है ना, ये साफ करने में हुआ लगता है, कोई बात नहीं, है ना। अब मिसिंग हुआ तो कोई बात नहीं, बनाने तो जानते ही हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हल्का सा बॉल क्या है, हल्का सा उठा हुआ है, तो इसके लिए फिर डिसोल्डर वायर लेंगे, नहीं 15 नंबर ब्लेड लीजिए, कहाँ है 15 नंबर ब्लेड। अब इसको तुम्हारी तरफ है, लो ये देखो, एक यही वाला मिस हो गया, नहीं निकलता भाई, ये इस बार निकला, हो सके तो गिरने के कारण वो कमजोर हो गया होगा, समझे, इसीलिए। नहीं तो अगर ज़बरदस्ती हम निकालते ना, तो एक प्रिंट क्यों मिसिंग होगा, 2-3 को होता ना वैसा ऐसा प्रिंट, अगर ज़बरदस्ती हम निकालते तो, है ना, वो कमजोर हो गया होगा, इसीलिए हो सकता है कि गिरने से ऐसी हो गया। अब देखिए ऐसे ब्लेड से इसको कट कर देंगे, हो गया ना बराबर, ठीक है। अरे यार नहीं दिख रहा, कैमरा है सोहन। अब ये क्या गया, बोर्ड आईसी लगने के लिए रेडी हो गया। अब हम आप लोग को क्या करेंगे, वो वाला साफ करके देंगे आईसी, और आप लोग रिवॉल्व कीजिएगा, तब तक फिर हम इसका सीपीयू साफ करने का तरीका देख लीजिए, नॉर्मल आयरन से ही है, धीरे धीरे ठीक है, आयरन से ही है, ग्लू साफ हो जा रहा है, बस आपका हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, है ना, देख रहे, ये नहीं कि आईसी स्क्रैच कर दिए, और धीरे वो आपको 2 बार प्रैक्टिस करेंगे काम हो जाएगा,
तो बड़ा जो हार्ड ग्लू पे काम कर लिया भाई, इसके लिए ना बच्चा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बच्चा। ठीक है, अब इसको फिर से डिसोल्डर वायर चला देंगे, हल्का फुल्का जो बच्चा होगा। लेकिन जाली इस पे बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि वो चिकना है, लेकिन बोर्ड को चिकना होना पड़ेगा, है ना, उसमें बैठना है। लेकिन ये इसको रिवॉल्व होना है तो हल्का सा फिर खुरदुरा करेंगे। ठीक है, अब इसको फिर से साफ करेंगे। ठीक है, ये सब जो साइड में हल्का ग्लू ग्लू लगा हुआ देख रहे हैं, काला काला सा, तो उसको अच्छे से पोंछ देंगे। ग्लू को कम से कम दो कॉटन चेंज करके साफ करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ग्लू का भी हल्का सा कि चिपचिपापन रह ही जाता है, समझ रहे बात को। तो चिपचिपापन रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। इसको थोड़ा सा इधर साइड में ना देखो, है ना, देख रहे हो। ठीक है, अभी चिपचिपापन है इसमें भी, तो है तो साफ अब करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमको फिर तो वापस खुरदरा बनाना ही है, इसमें हल्का हल्का बॉल उठाना ही है ना भाई। तो जितना आयरन सटाएंगे जितना आ रहा है, ठीक है ना, रगड़ नहीं रहे हैं, टच कर रहे हैं। मेरा स्पीड काम करने का आदत हो गया है, इसीलिए बता रहे हैं आप लोग। चिमटा से पकड़ेंगे, आयरन से अति से पकड़ेंगे हाथ से तो ऐसे हीट हो जाता है, जितना आ रहा है। ठीक है भाई, सब बॉल करना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना आ रहा है उतना कर देंगे। अब इसको फाइनली साफ करेंगे। कॉटन से साफ करने से फ़ायदा ही होता है ना कि आपका थिनर जितना यूज है उतने आप यूज कर रहे हैं, समझ रहे बात को, ले रहे हैं बोतल से। ब्रश में क्या है, 5 बूंद का यूज है तो आएगा 15-20 बूंद आधा बर्बाद होता है। ब्रश कब लगाइए, जब कुछ बड़ा सा मतलब होता है ना, जंग लगल है, बड़ा एरिया साफ करना है, तब तो कॉटन से ही साफ करना सीखिए। ठीक है, ठीक है, अब ये रिवॉल्व
ऐसे हल्का सा हिट मार के ऐसे से मारे, पुश किया और हल्का सा ऐसे जोर से खाली मारे। हाँ तो बॉल पूरा पिघला हुआ है ना, थोड़ा जोर से मार देंगे तो लंगड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। सीपीयू लगा दिए, ठीक है, रिवॉल्व करके अब इसका कनेक्टर लगाएंगे और अब देखेंगे चार्जर लगा के ऑन हुआ कि नहीं हुआ। हो गया है ना। तो ऐसा ही पूरा प्रोसेस करना है भाई 7%, ठीक है। यही प्रोसेस है काम करने का, ये नहीं कि डायरेक्ट सीपीयू निकाल दिए, रिवॉल्व कर दिए, ऑन हुआ भाई, ऑन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आप क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। मुद्दा तो ये होता है ना, ऑन हो गया तो सवाल है, जवाब मिल गया, लेकिन क्या आपको कॉन्फिडेंट है, जानकारी है तब कॉन्फिडेंट होगा, ये तो मतलब ही नहीं। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट केस में दिखाएंगे कुछ और जो सॉल्व होगा, ठीक है ना।